चलिए ध्यान दीजिए इस सवाल को। हमसे दो सवाल पूछे गए हैं 7 नंबर में। पी की वैल्यू, आर की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, परमुटेशन का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें। यहाँ पर पहले हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। अंतर आप देख लीजिए दोनों में क्या है, मात्र यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसे। क्या लिखेंगे आप? पाई फैक्टोरियल डिवाइड बाई, घटा के मतलब 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, घटा के मतलब 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्या किए हम, फॉर्मूले का प्रयोग किए। एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला कौन सा लगाए हैं। एन सी आर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व किए हैं इसे। 5 फैक्टोरियल को लिखा रहने दीजिए, डिवाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को लिखिए 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ध्यान से देखते रहिएगा, कितना आ जाएगा 6 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस का 1 हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हटा दीजिए, कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया अगर आप देखें तो ये 12 डिवाइड बाई कितना आ गया ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 प्लस 1 7 हो गया। अभी यहाँ पर एक माइनस करना है तो इसे में इसमें एक माइनस करेंगे तो 7 6 बनेगा, फिर वो 5 बनेगा, इसे लिखा रहने दीजिए। 1 डिवाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 7 माइनस आर इंटू, एक कम करें 6 माइनस आर, 7 में से एक कम किए हैं, एक बार और कम करते हैं 5 माइनस आर फैक्टोरियल। इस पर रोक लगा दिए हैं, क्यों? क्योंकि ताकि ये दोनों कैंसिल कर सकें। तो कितना आ गया ये 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, इससे बाद में करेंगे। इन दोनों का यहाँ इंटू कर दें, कितना बन जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई करें 7 का इंटू 6 माइनस आर में, माइनस आर का इंटू 6 माइनस आर में इक्वल टू 12। 6 का 7 में इंटू 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12, कितना आ गया आर स्क्वायर माइनस 13 आर, इसको पहले लिख के इसको बाद में, प्लस 42 इसको इस पर ले आइए, माइनस 12 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस माइनस करते हैं इसको, कितना जाएगा 30 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको प्लस करने पे 13 आए, इंटू करने पे 30 आए, तो 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। 10 और 3 वो नंबर मिले, आर कॉमन लें, आर माइनस 10 माइनस 3 कॉमन लें, आर माइनस 10 इक्वल टू 0। मतलब कितना आ गया, आर माइनस 10 कॉमन ले लें तो आर माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब आर माइनस 10 इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10, और आर माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। अभी ध्यान देने योग्य बात जो है वो ये है कि इस प्रश्न में अगर आप आए तो क्या लिखा हुआ 5CR, तो 5P। अब आर की दो वैल्यू है, या तो आप यहाँ पे 10 लिखते हैं या तो 5P3 लिखते हैं। तो 5P10 नहीं होता है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो फिर क्या होगा 5P3 होगा, इसका मतलब आर की वैल्यू 3 वाली यहाँ पर सही है। ठीक है, 10 वाली को नेग्लेक्ट कर देंगे, आर की 3 वाली वैल्यू यहाँ पर सही है। कोई दिक्कत?
नोट कीजिए इसे। अब ये तो इस प्रश्न को सॉल्व कर दिए। अब अगर उस प्रश्न को सॉल्व करना चाहें तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा कैसे करेंगे। इसी प्रश्न में हम थोड़ा चेंज करते हैं, केवल ये 2 नहीं रहेगा। पहले तो ये प्रश्न को हटाते हैं। अब मान लीजिए वो वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं तो 2 नहीं है उस प्रश्न में, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। जब 2 नहीं रहेगा तो ये वाला 2 नहीं रहेगा, और जब ये 2 नहीं रहेगा तो यहाँ पर 12 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा 6। और अगर 6 आएगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा, मात्र 6। और अगर यहाँ पर 6 आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मात्र 6। और अगर यहाँ पर 6 आएगा तो जब इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखेंगे तो अगली कैलकुलेशन में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। और अभी बढ़िया चल रहा है, अभी तो इसको सॉल्व कर रहे हैं इधर वाले को, तो इसको हटाते हैं, इसको 6 लिखा रहने देते हैं यहाँ पर। जब इस पार जाएगा तब ये आगे की मैथ चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसे हटाते हैं और यहाँ पर क्या रहेगा, 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, इधर आएगा तो -6। अब इसके आगे थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। इस सवाल में क्या परिवर्तन आएगा, r² माइनस 13r माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 = 0, प्लस का 36 = 0। तो इस बार हमें ऐसे 2 नंबर सोचना पड़ेगा जिनका इंटू कर दें तो 13 आ जाए, और प्लस माइनस कर दें तो नहीं, इंटू कर दें तो 36 आ जाए, और प्लस माइनस कर दें तो 13 आ जाए। वो 2 नंबर सोच पा रहे हैं, हाँ, 9 और 4। तो r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 = 0। मतलब यहाँ से r कॉमन ले लें तो r माइनस 9 माइनस 4 कॉमन ले लें तो r माइनस 9 = 0। मतलब r माइनस 9 फिर से कॉमन ले लें तो r माइनस 4 = 0। मतलब r माइनस 9 = 0 एंड r माइनस 4 = 0। तो r माइनस 9 = 0 में r की वैल्यू कितनी आ गई, 9। आपको -9 जैसी दिख रही होगी, लेकिन माइनस नहीं है ये, r की वैल्यू 9। और अगर r माइनस 4 को 0 करें तो r की वैल्यू एक आ जाएगी 4। फिर से वही बात हो जाएगी कि 5pr लिखा हुआ है तो 5 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 9 वाली वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे। r की वैल्यू 4 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसे भी।